Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on the second exercise of previous year question papers. Here your exercises. Jay, बेटा जय हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वोज आया, सही नजर आ रहा है. जय वोज क्वाइट अम्यूजिंग. बेटे क्वाइट किसके लिए आया? क्वाइट यानी कंप्लीटली परफेक्टली. ये किसके लिए आया? अपने आगे वाले इसके लिए. और ये अम्यूजिंग किसके लिए आया? अम्यूजिंग आया जय के लिए. जय एक नाउन है तो अम्यूजिंग हमारा एडजेक्टिव बन गया. ये एडजेक्टिव है तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया. और वोज हमारा स्टेटिव वर्ब है. अब मुद्दा ये है बेटे कि यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं. वो बंदा अम्यूजिंग है अगर किसी दूसरे के लिए है तो, और अगर वो खुद के लिए है तो वो क्या है? अम्यूज्ड है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी इज वेरी, बेटे इंटरेस्टेड नहीं हो सकता. आप कहानी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं लेकिन कहानी क्या है? इंटरेस्टिंग. तो यहां वही बात आ जाती है. अब आगे देखते हैं एक बार. व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड इन द कंट्री साइड. अब बेटे वो उस बात को सुनकर खुश था, बहुत ज्यादा प्रसन्न था. किस बात को? जो वहां देहात में हुई थी. अब बेटे यहां आ जाएगा जय वॉज क्वाइट अम्यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग अम्यूजिंग. ठीक है, हमारे लिए है तो हम क्या बोलेंगे? अम्यूजिंग पर्सनैलिटी. तो अब ये बन जाएगा हमारा अम्यूज्ड. र्यूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन. कैन, बेटे कैन एक मॉडल है. मॉडल है तो ये पूरा का पूरा पीछे क्या आया? आपका सब्जेक्ट आया. सब्जेक्ट के साथ मॉडल आ गया, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ये भी ठीक है. फैसिलिटेट ट्रांसमिशन. एंड अब वो ट्रांसमिशन फैसिलिटेट कर सकता है और क्या कर सकता है? कॉस्ट. अब इसको क्या बोले? लिव का मतलब होता है ड्वेल, रिजाइड, रहना. और बेटे लाइव का मतलब होता है जो करंट टेलीकास्ट है, लाइव टेलीकास्ट है. अब यहां पर उसे अदा करनी पड़ती है तो यहां लाइव नहीं आएगा. यहां पर अगर सिमिलर लिखेंगे तो आप लिखेंगे अलाइव. अलाइव ये फिर थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि जो अफवाहें होती हैं उसमें केवल एक ही जान नहीं जाती, जाने जाती हैं. तो इसकी बजाय हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? लाइव्स. LIVES. ये क्या बन गया? जैसे आपका होता है लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ता, इससे हमने क्या बना दिया? लीव्स. वैसे ही इसका लाइफ से क्या बन गया? लाइव्स. हम किसको चुनेंगे? इसको. यहां पर एस लग जाएगा. अब ये रहना नहीं था, ये जिंदगियां बन गया ना, ये लाइव टेलीकास्ट है. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट है हमारा आर हैंड्स. बेटे आर हैंड्स, आर क्यों आया? हैंड्स नाउन है इसलिए. ठीक है, हैंड्स नाउन है, ये बन गया पॉजेसिव एडजेक्टिव. हैंड्स प्लूरल है तो इसके साथ क्या आ गया? हैव आ गया. हैंड होता तो हैज आता. हैव बीन क्रूशियल टूल्स. ठीक है, वे क्या रहे हैं? क्रूशियल टूल्स रहे हैं फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड. बेटे टूल्स के बाद यहां फॉर प्रेपोजिशन आया. प्रेपोजिशन के बाद ये जेरेंड बना दिया आपने. एंड एक कंजंक्शन है, जब ये जेरेंड है तो आगे भी जेरेंड आएगा. एंड और आगे फिर से कंजंक्शन है. हेल्पिंग, वो फिर से जेरेंड आ गया. हेल्पिंग अस, हेल्प के साथ ये बेयर इन्फिनेटिव आ गया. नेविगेट द वर्ल्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया. अब एरर कहां पर आ गया? इस पोजीशन पे, क्योंकि यहां पर फॉर इन सबको क्वालिफाई कर रहा था. ये प्रेपोजिशन है तो आगे क्या आएगा? जेरेंड. जेरेंड आएगा तो आगे क्या लगाएंगे बेटा? ईटिंग. द लॉयन विद द लॉन्ग ब्राउन थिक मेन. मेन क्या होता है? एक होता है MAIN, मेन. मेन यानी जो मुख्य होता है उसके लिए. ये मेन है अयाल, जो उसके बाल होते हैं उसे मेन बोलते हैं. हमारे जो यहाँ रोआसा होता है ब्राउन कलर का, उसे भी मेन बोलते हैं. द लॉयन विद द लॉन्ग ब्राउन थिक मेन रॉड, दहाड़ा. कैसे? अलाउड. अब हमारे पास तीन शब्द होते हैं बेटे. एक होता है लाउड, एक होता है अलाउड और एक होता है लाउडली. लाउडली. अब इसे समझिए. लाउड, लाउड एक एडजेक्टिव है, जैसे लाउड स्पीकर, लाउड वॉइस. अब यहाँ रॉर एक वर्ब आया, वर्ब के साथ तो ये नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा.
ठीक है। अलाउड का मतलब होता है बेटे जब आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपसे कहता है स्पीक अलाउड, यानी दैट विच इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरीबॉडी, जो सबको सुनाई दे उस अंदाज में बोलना, तो वहां अलाउड आता। अब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा? लाउडली इन द रणथंबोर नेशनल पार्क यस्टरडे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस। बेटे हमारा सब्जेक्ट क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस। अब हम एक लगाते हैं आ नंबर, एक लगाते हैं द नंबर। A number of का मतलब होता है so many, great many, a lot of, plenty of, और the number का मतलब होता है उनकी संख्या, यानी एक यूनिट, एक बॉडी बन गया वो। जो विद्यार्थी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनकी संख्या, संख्या आया तो एक इकाई है, एक इकाई है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब is consistently decreasing in our university. The boy as well as his friends, बेटे as well as, with, along with, together with and not, besides, in addition to आदि आ जाए तो पहला सब्जेक्ट लीड करता है। The boy as well as his friends absented, absented बेटे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल का यहाँ तो पता चलता नहीं, वॉज वर में पता चलता है। फ्रॉम द क्लास, अब बेटे यहां पर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, उन्होंने एब्सेंट किया किसको? अब यहां पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तैयार करना पड़ेगा, जैसे राम शॉट रानी, राम ने किसको गोली मारी? रानी को, रानी को हटा दीजिए। राम शॉट किसको? हिमसेल्फ, तो यहां बॉय के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? एब्सेंटेड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। हमारा एरर किस में आ गया? बी में, इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा ये। द गर्ल अलोंग विद हर फ्रेंड्स, बेटे अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट, अभी अभी बताया इसी की तरह। जब ये आते हैं तो हम किस की बात करते हैं? जो सब्जेक्ट प्राइमरी पोजीशन पे होता है तो उसको उठा लेते हैं। अब गर्ल हमारा सब्जेक्ट है। द गर्ल अलोंग विद हर फ्रेंड्स वर एब्सेंट फ्रॉम द लेबोरेटरी व्हेन द टीचर केम। अब बेटे गर्ल आया तो गर्ल के कारण यहां पर क्या आ जाएगा? वॉज एब्सेंट। अब बच्चे ये कहते हैं ऊपर वाले में एब्सेंट के साथ आपने हिमसेल्फ लगाया, यहां पर हर सेल्फ क्यों नहीं लगाया? वहां पर एब्सेंट क्या है बेटे? वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहां पर ये हमारी वर्ब आई है। एब्सेंट तो कॉम्प्लीमेंट है, तो जब आपका एब्सेंट वर्ब बन के आता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब को पीछे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वो अपने आप को पूरा करने के लिए एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया गया, और ये वर्ब नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इन चीजों को बड़े गौर से समझना चाहिए कि एक शब्द कहाँ पर कैसे काम करता है। जैसे हमारे सेकंड सेंटेंस के अंदर लिव के ऊपर आया हुआ था, उसे लिव बोले या लाइव बोले, और फिर वो अगर लाइव भी बनता है तो वो किस अंदाज में यूज किया हमने? लाइव्स के रूप में। आगे कहता है बेटा, व्हेन द अंडमान एक्सप्रेस पुल्ड इन, बेटे अंडमान एक्सप्रेस, कोई भी ट्रेन आती है तो उसके नाम से पहले आप क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कोई शिप होता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। व्हेन द अंडमान एक्सप्रेस पुल्ड इन, जब वो आई एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। अब यहां पर पुल्ड क्या है बेटे? पास्ट टेंस है। इट टेक, इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। प्रेजेंट है तो टेक्स आएगा, लेकिन पीछे हमने देखा पास्ट है, पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट आना चाहिए। इट डैश सोनिया सम टाइम टू गेट ऑफ, इट टुक, क्या आ जाएगा बेटा? इट टुक सोनिया सम टाइम टू गेट ऑफ। there was no denying the fact, किंग लियर कन्फाइडेड, बेटे कन्फाइड जब कभी भी आता है इसके साथ टू नहीं लगाया जाता, इन लगाया जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? कन्फाइडेड इन हिज यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया मोर देन एनीबडी एल्स। जो किंग लियर थे वो अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया पर ज्यादा भरोसा करते थे बजाय किसी और के। ये किंग लियर आपका एक ड्रामा है, शेक्सपियर ने लिखा था, बहुत बढ़िया ट्रेजेडी मानी जाती है। वन कैन नेवर इमेजिन, बेटे वन हमारा सब्जेक्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया।
कैन हमारा मॉडल है, नेवर एक एडवर्ब है, इमेजिन इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। यहां तक ठीक है। हाउ हॉट इट गेट्स इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर कितनी गर्मी हो जाती है। अनलेस, अनलेस कंजंक्शन है। वन डज नॉट गो, अब बेटा ये भी नेगेटिव और आगे भी नेगेटिव। देयर इन पर्सन, यदि कोई व्यक्ति वहां खुद नहीं जाता तो तब तक वो इमेजिन नहीं कर सकता कि वहां पर कितनी ज्यादा गर्मी है। बेटे अनलेस आया तो यहां पर वन डज नॉट गो की बजाय हम क्या लगा सकते हैं, वन गोज देयर इन पर्सन। बच्चे कहते हैं जी यहां पर इफ क्यों नहीं लगाया, वो भी लगा सकते थे आप। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, मैंने कहा ज्यादातर हम जो लेटर पोर्शन होता है उसके अंदर ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये डज नॉट गो का क्या बन जाएगा, गोज, वन गोज देयर इन पर्सन। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।